पूनम की चांदनी आज खिलेगी, बरसेंगे अमृत मोती। रोग दोष सब छू मंतर होंगे, खिलेगी जैसे ज्योति। 16 कला समाहित होंगे, टिमटिम करेंगे तारे। जिस पर चंदा कृपा करेंगे, जन होंगे बड़े निराले। शरद पूर्णिमा का खास अवसर है। भगवान राम को 12 कलाओं के ज्ञाता माना गया था और वहीं भगवान कृष्ण को 16 कलाओं के ज्ञाता। 16 कलाएं क्या होती हैं? चंद्रमा की 16 कलाओं का क्या महत्व है? 16 श्रृंगार के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। आखिर ये 16 कलाएं क्या हैं? उपनिषदों के अनुसार 16 कलाओं से युक्त व्यक्ति ईश्वर तुल्य हो जाता है। कुमति, सुमति, विकसित, मूढ़, क्षित, मूर्छित, जागृत, चैतन्य, अचेत, ये ऐसे शब्द हैं जिनका संबंध हमारे मन और मस्तिष्क से है। जो व्यक्ति मन और मस्तिष्क से अलग होकर रहकर बोध करने लगता है, वही 16 कलाओं में गति कर सकता है। चंद्रमा की 16 कलाएं अमृत, मनदा, पुष्प, पुष्टि, तुष्टि, ध्रुति, शासनी, चंद्रिका, कांति, ज्योत्सना, श्री, प्रीति, अंगदा, पूर्ण और पूर्णामृत, ये 16 कलाएं चंद्रमा की 16 कलाएं मानी जाती हैं। ये सभी चंद्रमा के प्रकाश की 16 अवस्थाएं हैं। उसी तरह मनुष्य के मन में भी एक प्रकाश है। मनुष्य के मन को बिल्कुल चंद्रमा के समान ही माना गया है, जिसकी अवस्था घटती और बढ़ती रहती है। चंद्रमा की इन 16 अवस्थाओं से 16 कला का चलन हुआ। व्यक्ति का देह को छोड़कर पूर्ण प्रकाश में हो जाना ही प्रथम मोक्ष है। मनुष्य की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी 3 अवस्थाओं का ही बोध होता है, जिसमें जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्त अवस्था है। उसी प्रकार से जगत भी इन 3 स्तरों वाला ही माना गया है। जगत में भी 3 ही अवस्थाएं मानी जाती हैं। एक है स्थूल जगत, जिसकी अनुभूति जागृत अवस्था में होती है। दूसरा है सूक्ष्म जगत, जिसका स्वप्न में हमें अनुभव होता है। और तीसरा कारण जगत, जिसकी अनुभूति हमें सुषुप्ति में होती है। 3 अवस्थाओं से आगे 16 कलाओं का अर्थ संपूर्ण बोध ज्ञान से है। मनुष्य ने स्वयं को 3 अवस्थाओं से आगे कुछ नहीं जाना और न ही समझा है। प्रत्येक मनुष्य में ये 16 कलाएं सुप्त अवस्था में होती हैं। इसका मतलब ये है कि मनुष्य को इन 16 कलाओं का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता। इन 16 कलाओं को वो समझ नहीं पाता। वो बिल्कुल सुप्त अवस्था में हमारे अंदर समाहित है। जो व्यक्ति उन्हें समझ लेता है, उनका ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो व्यक्ति जो है वो ईश्वर तुल्य हो जाता है। 3 अवस्थाओं से आगे 16 कलाओं का अर्थ संपूर्ण बोधपूर्ण ज्ञान से है। मनुष्य ने स्वयं को 3 अवस्थाओं से आगे कुछ भी नहीं जाना और ना ही समझा है। प्रत्येक मनुष्य में ये 16 कलाएं जो हैं वो सोई हुई अवस्था में है। इसका संबंध अनुभूत यथार्थ ज्ञान की 16 अवस्थाओं से है। इन 16 कलाओं के नाम अलग अलग ग्रंथों में भी अलग अलग दिए गए हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से इनका ज्ञान प्राप्त करने की भिन्न भिन्न विधियां बताई गई हैं। 16 कलाएं दरअसल बोध प्राप्त योगी की भिन्न भिन्न स्थितियां हैं। बोध की अवस्था के आधार पर आत्मा के लिए प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक चंद्रमा के प्रकाश की 15 अवस्थाएं दी गई हैं। अमावस्या अज्ञान का प्रतीक है, तो वहीं पूर्णिमा पूर्ण ज्ञान का प्रतीक है। माना जाता है कि एक सामान्य मनुष्य में 5 से 8 कलाएं होती हैं। पाप कला, कला, साहित्य, संगीत, शिल्प, सौंदर्य, शस्त्र और शास्त्र होते हैं। जो व्यक्ति इन 5 कलाओं से कम कलाएं रखता है, उसे पशु योनि में माना जाता है। जो ईश्वरीय अवतार होते हैं वो 12 से लेकर 16 कला संपूर्ण माने जाते हैं। भगवान राम को 12 कला से संपूर्ण माना गया क्योंकि वह सूर्यवंशी थे, और वहीं भगवान कृष्ण को 16 कला संपूर्ण माना जाता है क्योंकि वो चंद्रवंशी थे। हमारी सृष्टि में इन 2 ग्रहों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारी सृष्टि में इन 2 ग्रहों पर ही केंद्रित माना गया है। ये जो 2 ग्रह हैं, सूर्य और चंद्रमा, जिसमें से सूर्य हमारी ऊर्जा का प्रतीक है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। और वहीं चंद्रमा हमारे मन का प्रतीक है, इसके बिना हमारी भावनाएं संभव नहीं है। हमारी भावनाएं, हमारे विचार चंद्रमा से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे चंद्रमा अपनी कलाएं चेंज करता है, जैसे जैसे चंद्रमा घटता और बढ़ता रहता है, उसी प्रकार से हमारी भावनाएं रोजाना बदलती रहती हैं, हमारे विचार रोजाना बदलते रहते हैं। चंद्रमा हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है क्योंकि हमारी सारी गतिविधियां जो हैं वो चंद्रमा के साथ ही जुड़ी हुई हैं। जिस प्रकार से हमारा मन होता है, हम उसी प्रकार से रिएक्शन देते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो हमारे मन की स्थितियां चंद्रमा से इतनी ज़्यादा प्रभावित हैं कि चंद्रमा के बिना हमारी भावनाएं बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए अगर हमारे जीवन में चंद्रमा की पोजीशन अच्छी होगी, यानी कि हमारी कुंडली में
में अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में होगा तो हमारे जीवन में कई चीज़ें जो है वो बहुत आसानी से हमें मिल जाएंगी, बहुत आसानी से हम सफलता की ओर चले जाएंगे। चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए शरद पूर्णिमा के समय चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक जब माना जाता है, इससे सबसे बड़ा वो दिखाई देता है और इसका प्रभाव भी सबसे ज़्यादा माना गया है। इसलिए इसका प्रभाव शरद पूर्णिमा के दिन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए शरद पूर्णिमा का दिन और भी खास हो जाता है। चंद्रमा को ठीक करना अगर आप चाहते हैं, आपकी कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन अगर अच्छी नहीं है, तो इस दिन चंद्रमा का प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि रावण ने भी इस दिन चंद्रमा के प्रभाव को अपनी नाभि पर लेकर अपनी शक्तियों को दोबारा पा लिया था। तो हम सब लोग भी अगर अपने चंद्रमा को ठीक करना चाहते हैं तो इस दिन हम लोग भी नाभि पर चंद्रमा के प्रभाव को ले सकते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि को अगर 15 से लेकर 30 मिनट के समय को आप चंद्रमा के आगे बिताते हैं, चंद्रमा की रोशनी के नीचे बिताते हैं, तो ऐसे में आपका चंद्रमा बहुत ही अच्छा प्रभाव देने लगेगा। मन स्थिर होने लगेगा, मन में स्टेबिलिटी आएगी, विचारों में स्थिरता आएगी और इसके साथ साथ स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होने लगेगा। जिन लोगों को किसी न किसी प्रकार की बीमारी घेरे रहती है, सारा साल ऐसा महसूस होता है जैसे शरीर में ताकत नहीं है, किसी न किसी प्रकार से शरीर जो है वो सुस्त रहता है, चंद्रमा के प्रकाश की किरणें उनके शरीर को चुस्त और दुरुस्त बना सकती हैं। इस दिन अगर आप 15 से लेकर 30 मिनट का समय चंद्रमा के नीचे बिताते हैं, आप रोग मुक्त हो सकते हैं, सभी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। विचारों में स्थिरता जब आती है तब इंसान बहुत सारी मुश्किलों से बाहर निकल आता है। विचार स्थिर होना बहुत मुश्किल काम है। आज का दिन आप लोगों के लिए बहुत खास हो सकता है। अगर आप शरद पूर्णिमा के दिन खास तौर पर 30 मिनट का समय अगर अपने लिए निकाल लेते हैं, ऐसे में आप लोगों को मेडिटेशन का वो स्तर मिल सकता है, आप लोगों को ध्यान का वो स्तर मिल सकता है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। ये समय उन लोगों के लिए भी खास माना जा सकता है जो मानसिक तौर पर बीमार हैं। इन बच्चों को, इन लोगों को जो मानसिक तौर पर बीमार हैं, चंद्रमा की रोशनी के आगे 2 घंटे तक लेटाना जरूर चाहिए। ऐसा होने से चंद्रमा का प्रभाव उनके मन और मस्तिष्क पर होगा और इससे उनके मन के प्रभाव चेंज होंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे कि उनका मन स्थिर होना शुरू हो जाता है। मन में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मस्तिष्क में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चंद्रमा का प्रभाव बहुत ही सकारात्मक उन पर पड़ता है, जिसके साथ साथ उनकी दवाएं असर करना शुरू कर देती हैं। मन और मस्तिष्क पर गहरे प्रभाव जो छोड़े हुए थे उनसे उनको मुक्ति मिलती है और इसके साथ पॉजिटिव ऊर्जा उनके शरीर में प्रवाहित होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि इस तरह से 2 घंटे तक अगर शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के नीचे किसी मानसिक रोगी को लेटाया जाए तो वो जल्दी ठीक हो जाता है, उसके ठीक होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर कोई आसपास आपको मानसिक रोगी दिख रहा है तो उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी अपने ऐसे पेशेंट को इस पूर्णिमा का लाभ दे सकें। इसके साथ साथ जो लोग अस्थमा से पीड़ित हैं उनके लिए भी ये दिन खास माना जाता है। आज के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन, खीर बनाकर छत पर रखी जाए और उस खीर में अस्थमा की दवा मिलाकर रख दी जाए। अगले दिन सुबह आप उसे ग्रहण करें। ऐसे में अस्थमा ठीक होने के चांसेस भी बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ जो व्यक्ति चर्म रोग से पीड़ित हैं, इसके साथ साथ जो व्यक्ति मानसिक रोग से पीड़ित हैं, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो आज के दिन आप दूर कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा की रात बहुत खास रात है, इसे आप ऐसे ही ना समझें। आज के दिन का चंद्रमा सबसे ज़्यादा अच्छा चंद्रमा माना जाता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी लिए हुए होता है, तो इसकी एनर्जी को आप ऐसे ही ना जाने दें। इस दिन का आप खूब सारा लाभ उठाएं। बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो अभी एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए ये दिन बहुत खास हो सकता है। आज का दिन बच्चे भी हाथ से ना जाने दें। इस समय पर आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन बहुत बढ़ सकता है। बच्चों की पढ़ाई में चंद्रमा का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। इसके बिना बच्चे पढ़ भी नहीं पाते। चंद्रमा का अगर प्रभाव आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है तो बच्चों का मन संतुलित नहीं हो सकता। बच्चों का मन फोकस और कंसंट्रेशन से पढ़ाई करने में नहीं लगता अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा ठीक पोजीशन में नहीं है। इसलिए बच्चों के लिए खास दिन है। आज के दिन बच्चे अगर चंद्रमा की रोशनी में आधा घंटा बिताते हैं तो उनके लिए भी, उनके जीवन को बदलने के लिए ये दिन श्रेष्ठ साबित हो सकता है। तो शरद पूर्णिमा के इस दिन आप भी ज़रूर एनर्जाइज करें खुद को, पूजा करें, पाठ करें, चंद्रमा के नीचे चंद्रमा की किरणों को ग्रहण करें बैठकर। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ अगर आप एनर्जाइज्ड क्रिस्टल्स चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह से पूरी तरह एनर्जाइज किए हुए क्रिस्टल्स मिलें
और वो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ किए गए हों, तो आप ये क्रिस्टल्स हमसे मंगवा सकते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है आपको व्हाट्सएप करना है, अपना डिटेल भेजना है और आप कस्टमाइज़ क्रिस्टल्स ले सकते हैं। इसके साथ साथ दिवाली पर एनर्जाइज़ किए हुए आप अक्षय पात्र जिसे हम बनाते हैं बहुत ही विधि विधान के साथ, और ये अक्षय पात्र आपके घर में प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस लेकर आएंगे। इस अक्षय पात्र से आपके घर में बहुत सी खुशियां आ सकती हैं। आपके घर में अगर पैसों की समस्या है, अगर आपको किसी भी तरह से ऐसा महसूस होता है कि घर में बरकत नहीं होती, पैसे आते हैं पर पता नहीं होता कहाँ चले जाते हैं, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि हमेशा आपको इसके लिए लड़ना पड़ता है, जद्दोजहद करनी पड़ती है, स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ती हैं, तो ये अक्षय पात्र आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। धनतेरस से लेकर दिवाली और उसके बाद 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं किसी भी चीज़ को एनर्जाइज करने के लिए। तो ये 5 दिन बहुत शक्तिशाली दिन होते हैं। इस समय में अगर कोई रिचुअल्स या पूजा पाठ किए जाएँ तो उनमें बहुत शक्ति आ जाती है और वो सारा साल आपके घर में एक अक्षय पात्र की तरह आप उसे रख सकते हो और वो आपको एनर्जी देते रहते हैं, काम करने की शक्ति देते रहते हैं। तो इसलिए इन 5 दिनों में आपके लिए हम इन अक्षय पात्र को एनर्जाइज करेंगे और उसके बाद इन्हें आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर अगर आप भी इसे लेना चाहते हैं। व्हाट्सएप पर आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप भी आज के दिन को बहुत खास तरीके से बिताने की कोशिश करें। शरद पूर्णिमा के इस चंद्रमा में आप अपने आप को पूरी तरह से एनर्जाइज कर लें, पूरी तरह से उसकी किरणों को ग्रहण करें ताकि पूरा साल आपका मन स्टेबल रहे, आपको स्टेबिलिटी मिले और लाइफ में आप आगे बढ़ते चले जाएं। चंद्रमा की किरणों को आप आम मत समझें। ये जो किरणें हैं ये आपके मन को स्टेबल कर सकती हैं और आपको एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती हैं, मोटिवेट कर सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।